ओम शांति। सभी ये स्टेज पकड़ लें। संपूर्ण है। बाप समान संपन्न और संपूर्ण है। वो ऊर्जा जो सदा ही है, वो कभी घटी बढ़ी नहीं, वो कभी मरी और जीवित नहीं हुई। जन्म मरण में तो ये देह आती है। सब आंख बंद करके एक एक शब्द बाबा जो महावाक्य कह रहा है उसको पहले अनुभव में लाइए। हाँ, मैं तो बैठी हुई हूँ, देह को उठाते जला देते, फिर एक वूम में जाती, एक दया देह मिल जाता। वो देह कैसे फॉर्म होता है, वो वूम कैसे फॉर्म होती है, ये कैसे डिसाइड होता है कि यही मम्मी यही पापा? पास्ट कर्मा, कर्मा से रथ बनता है। जैसी कमाई वैसा घर बनाते हो आप, जैसी कमाई वैसे कपड़े पहनते हो आप, जैसी कमाई वैसा ही आपका चाल चलन, उठना बैठना खाना पीना होता है। ऐसे ही मैं आत्मा जो कमाई करती, उस अनुसार ही मात पिता और वूम्ब तैयार होता। फिर उस वूम्ब में वो देह तैयार होता है, एक एक सेल, एक एक बॉडी पार्ट मुझ आत्मा के ने जो पीछे कर्म किए उस अनुसार तैयार होता। तो उस अनुसार इस बॉडी, जिस बॉडी में, जिस रथ में मैं आत्मा बैठी हूं, इस पूरे का क्रिएशन ड्रामा अनुसार, ड्रामा ने मुझसे ही करवाया। अब जब डूइंग मेरे थ्रू हुई है तो इसको अंडू भी मैं ही करूंगी। और अंडू कराने में 63 बर्थ्स का अंडू करने में, अंडू मतलब क्लीन करने में, स्वयं परम पिता परम आत्मा शिव बाबा मेरे साथ है। जो पूरे ड्रामा का रचयिता है वो अभी मेरे साथ अंडू करने के लिए, सारी डूइंग्स को, सारे कर्मों को अकर्म बनाने में मेरे साथ कंबाइंड हो गया है। अब ये अकर्म कैसे बनेगा? जितना जितना मुझे, जितना लंबा मुझे, जितनी घड़ी घड़ी, घंटे घंटे, दिन दिन, हफ्ते हफ्ते, महीने महीने मुझे ये याद पक्की होती जाएगी कि सारी डूइंग्स निर्दोष है। मुझ आत्मा द्वारा या किसी भी आत्मा द्वारा कोई भी कर्म हुआ है और उसका जो एक छाप मेरे अंदर जाकर बैठी है, उसके लिए ना वो दोषी ना मैं दोषी। जैसे हम निर्दोष भाव की एनर्जी उस सेल पर डालते हैं, उस ऑर्गन पर डालते हैं, वो पावन होना शुरू हो जाता है। तुम भी निर्दोष, मैं भी निर्दोष। और ये मैं नहीं किसी का बच्चा, किसी का दोस्त, किसी का भाई, किसी का ये, किसी का वो, कुछ भी मैं नहीं हूँ। किरदार बिल्कुल अलग, और मैं आत्मा एक परमात्म शक्तियों का निरंतर फ्लो हो रहा है। और वो फ्लो मैं सब
में प्रवाहित कर रही हूँ। हमारी निर्दोष भाव की इंटेंसिटी धीरे धीरे इतनी हाई होनी है, इतनी हाई होनी है कि हमें रावण, माया, विकार, इनमें भी अब कोई दोष नहीं दिख रहा है। आई होप धीरे धीरे ये सब महसूस कर रहे हैं कि जिनको अभी तक हम लोग किचड़ा, गंदा, बुरा ऐसे सोच रहे थे, अब इनके प्रति भी हमारा दोष भाव खत्म हो रहा है, क्योंकि तुम भी ड्रामा अनुसार आए। तुम्हारा आना भी निश्चित था और तुम्हारा जाना भी निश्चित है। तुम सब आए और तुम सब जाओगे। ये आवागमन की स्टोरी है, आना और जाना की स्टोरी चल रही। हाँ, बस इस संगम युग पर मैं इसको बस विटनेस करने लग पड़ी, मैं इसको देखने लग पड़ी। आ रही है कोई बीमारी, आ रही है, जा रही है, फिक्स्ड है उसका जान। एक बार एक हीलर है, उनसे बात होती थी मेरी, तो उनसे एक बार मैंने पूछा, आप बोलते हो सब कुछ बॉडी खुद हील कर सकती है, बॉडी का डॉक्टर अंदर ही बैठा हुआ है, देयर इज नो नीड ऑफ मेडिसिन, देयर इज नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ एनीथिंग। तो अगर किसी को कैंसर हो जाता है या ट्यूमर हो जाता है, जिससे कि ये बात भी पता चल जाती है कि उसकी बॉडी अब फाइट नहीं कर पा रही है और शायद वो शरीर छोड़ देगा, तो भी आप क्या कहोगे? तो भी आप नहीं बोलोगे मेडिसिन लो? इतनी पावरफुल बात उन्होंने कही कि जब बॉडी कह रही है कि अब मैं हील नहीं कर सकती हूँ, तो मान लो ना उस बात को। अगर वो कह रही है कि प्लीज अब मुझे छोड़ दो, उन्होंने ऐसे बोला, आप लोग तो स्पिरिचुअल लोग हो ना, अगर बॉडी कह रही कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, आपका गार अगर कह दे कि अब मुझसे नहीं चला जा रहा है, अब मैं नहीं आपका साथ दे पाऊंगी, तो आप उसको बेच कर दूसरी गाड़ ले लेते हो ना। कितनी बार उसको रिपेयर कराते हो? तो बॉडी के अंदर का डॉक्टर जितना उसको रिपेयर कर सकता है वो करेगा। अगर वो डॉक्टर ही कह रहा है, बॉडी के अंदर का डॉक्टर, बॉडी के अंदर की हीलिंग एनर्जी अगर ये कह रही कि नाउ आई कैन नॉट हील, तो एक्सेप्ट इट। नो, एक्सेप्ट दैट पार्ट ऑल्सो, दैट वाज सो पावरफुल। एक्सेप्ट। यस, इस वक्त ये हो रहा है, एक्सेप्ट। ये कर्म है और मैं कर्म थोड़ी हूँ, मैं आत्मा अलग हूँ। पर उस कर्म को जब बहुत प्यार देने लगो, कल वाली मुरली में बाबा ने कहा, या हमने जो मम्मा को पढ़ा, या अब जो हम अपने पूर्वजों को एक एक करके पढ़ना शुरू कर मैंने एक और दादी को सुना। दैट वाज दादी, देवता दादी। आप लोग पता नहीं उनके बारे में जानते हो कि नहीं, उनका नाम था देवता दादी। उनको उनको बाबा ने एक विशेष पाठ दिया था। वो पाठ उनका ये था कि जब मम्मा बाबा थे और वो 24 ईयर्स के में आई थी ज्ञान में, तो उनका पहले तो ज्ञान में नॉर्मल जैसे बाबा बच्चा बुलाते, फिर उनको बाबा ने क्या किया कि एकदम आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करके उनको सिर्फ योग में डाल दिया, कि उनको खाना वाना सब रूम में दिया जाता था, एंड उनको बाकी किसी से मिलने भी नहीं दिया जाता था, कि यहाँ देह के जो दुनिया के जो लोग, इवन ब्राह्मण बच्चों से भी मिलना उनका अलाउड नहीं था, एवरीथिंग इन द रूम। तो जब उनका शायद 1 या 1.5 महीना ऐसा कुछ पाठ बाबा ने चलाया, तो उसके बाद वो बोले कि थोड़े टाइम के लिए, मतलब उनकी जो जीवनी बता रहे थे वो बताए कि थोड़े टाइम के लिए उनको ना सारे सारे रिश्ते भूल गए। इवन ब्राह्मण बच्चे भी भूल गए, अपना नाम भूल गया, अपना पास्ट लाइफ पूरा भूल गया कि वो किस घर से आई हैं, और कौन उनके मम्मी पापा, कौन उनके रिश्तेदार, इवन ब्राह्मण फैमिली के नाम वाम सब भूल गए। वो इतना योग कराया बाबा ने, एकदम खाली कर दिया उनको। एंड देन शी वॉज ट्रांसफर टू सत्युग। तो वो वहां का सारा सीनरीज लिख लिख के बाहर भेजते थे, कि वहां कैसा खाना है, वहां कैसा रहना है, वहां कैसी चाल है, वहां कैसा चलन है,
वहाँ क्या हो रहा है सब उनको क्लियर क्लियर दिखता था। और वो भी बहुत समय के लिए नहीं, 6 मंथ्स के लिए बाबा ने ये पार्ट उनका चलाया, एंड देन शी वाज आउट। और फिर जैसे ही वो आउट आए, मैं विद इन 15-20 डेज सब लुप्त हो गया, फिर वो भूल गए कि वो अंदर क्या देख कर आए थे। दिस वॉज हर पार्ट, जस्ट टू टेल एवरीबडी। बाबा ने वो पार्ट उनका चलाया 6 महीने का, कि सबको सत्युग कैसे चलेगा, सत्युग का कारोबार कैसा है, सत्युग का रहन सहन भाषा बोल सब कुछ कैसा है। तो इसलिए उनका नाम पड़ा था देवता दादी, क्योंकि देवताई जीवन का उनको काफी बाबा ने एकदम इंटेंस अनुभव कराया। उसके बाद उनका पार्ट चला, वो मेरठ में जोन में करते रहे अपना पार्ट। लेकिन वहां जो दीदियां और भाई लोग उनके साथ रहते थे, सबका यही आंसर रहा उनके लिए कि वो बहुत उपराम रहे उसके बाद, बहुत उपराम। कौन सी बुक में? भाग्य बताता में तो नहीं है शायद। वो ना एक्चुअली पता नहीं कैसे यूट्यूब में अचानक से वो आए, एंड अच्छा। एकदम से मैंने बैठ नहीं, के सुन डाला। जीवनी में है, सेकंड पार्ट है। में। हाँ, अच्छा, फर्स्ट सेकंड या पार्ट। सेकंड पार्ट में शायद है, हाँ है, देवता दादी का। हाँ। सेकंड दीदी पार्ट में होएगा। अभी ना दीदी पीछे एक रिसर्च भी पढ़ी थी, सुनी थी, सचिन परब भाई ने बताई थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या किया, जिन पेरेंट्स को बच्चे नहीं पूछते उन सब लोगों को बुलाया गया, मतलब और एक उन्होंने कैंपस रखा जहाँ पे उनको रखा गया, और वो चूज किए गए जो कम बात करते थे, और उसमें से एक लेडी ऐसी थी, और सबको कहा गया कि सामान रखा हुआ था कि आप चूज करो, और उसमें जैसे उनको इंडल्ज कर दिया गया। तो एक लेडी ऐसी थी, उसने वहां से कैनवा और स्केच पेन्स वगैरह ली, और वो इतनी सुंदर ड्राइंग करने लग गई कि जो पेंटिंग्स ऑक्शन में रखनी चाहिए थी। तो उन रिसर्चर्स ने उनके जो नोन थे उनको कॉल किया कि क्या बहुत बड़ी पेंटर हैं। तो इन्होंने कहा इन्होंने तो आज तक कभी पेंसिल भी नहीं उठाई, कोई स्केच ही नहीं किया। तो वो रिसर्च कहती है कि उनके जो पिछले बर्थ की जो हम कहते हैं संस्कार है वो इमर्ज होने लग गए आइसोलेट एटमॉस्फेयर में। हम्म, दैट इज व्हाट जो कहना चाह रहे हैं। हम्म, मैं आप लोगों को, मुझे मिल गया वो, मैं आपको वो भेज रही हूँ। हम्म, सुन लीजिएगा आप लोग। अब इनसे हमने क्या सीखा, इस पॉइंट से क्या सीखा हमने? हम्म। दीदी यही समझ आया है कि मैं जितना अंतर्मुखी होती हूँ, आइसोलेट होती हूँ, तो हम्म। जो मेरा जो असली स्वरूप है, जैसे बाबा ने आज की हम्म। मुरली में कहा कि मैं कैच क्यों नहीं कर पा रही हूँ, जब मैं ही सतयुगी आत्मा हूँ, मुझे भगवान कह रहा है, हम्म। और मुझे और आत्मा भी कह देती है कभी कभी कि तुम जब से पैदा हुई हो तुम सिर्फ देती हो, पर मुझे खुद को भासना नहीं आती है कि मैं, कोई मुझे क्यों कहे कि तुम्हारी विशेषता बताओ तो मुझे खुद को नहीं पता होता कुछ क्यों भी। क्यों क्यों क्यों? इसीलिए क्योंकि मैं बाहरी मुक्ता ज्यादा थी, अब कल उसके का ऊपर बाबा का वो एक सिंपल सा अभ्यास था। अगर तुम घर के अंदर देखोगी तो तुमको कुछ नहीं दिखेगा, तुम घर के बाहर देखोगी तुम्हें सब दिखेगा। घर के अंदर मतलब अगर हम सिर्फ अभी का जो रोल है, घर अभी कौन सा है, अभी का रोल सोनिया का रोल। अगर तो सोनिया का रोल देखती रहूंगी बैठ के तो मुझे कभी कुछ नहीं दिखने वाला है। मैं जिस पल बाहर देखूंगी, बाहर मतलब जो इससे इससे परे का जो मेरा रोल है, जिसके लिए बाबा मुझे चुन चुका है, जिसके लिए बाबा दिन भर ठोक रहा है मुझे, वो रोल पर मैं अगर कंसंट्रेट करना शुरू करूँ मुझे सब दिखेगा, मुझे सब पता चलेगा। तो उसी पर मुझे भी आज यही तक गई। सही ये है। ये और अंदर कल देखना 2 दिन मतलब से अगर ये करा भी है तो उसका बेनिफिट भी मिला, मुझे दिखा थोड़ा सा कि बाहर हम्म, देखने से अंदर की जो घर की आत्माओं को और अपने ही को एकदम। देखते रहते हैं, तो उससे ज्यादा वो होता है। बाहर देखने से थोड़ा फर्क पड़ा था, 2 दिन में ही क्योंकि थोड़ा सा लग अंदर रहा था। देखते ही तो शांति होती है। ये
बिल्कुल, क्योंकि अंदर देखते ही सिर्फ चांदी दिख रही है, बाहर देखने से चांदी चांदी दिख से रही परे हो थी। गए हम। हाँ, और मुझे तो ऐसा भी लगा कि मतलब आज सुबह अमृत वेला भी किया तो ऐसा लग रहा था कि अब ये बस दिवाली बीत जाए, उसके बाद 2 महीने के लिए अपना सिर्फ आइसोलेट साइलेंस में ही रहना है, यस, तभी कुछ हो पाएगा। वेरी ट्रू। और हम दिवाली बीते, दशहरा बीते, कुछ भी बीते, ये साइलेंस हमें पहले अंदर से पकड़ लेना है। नहीं, अंदर जितना से तो पहले पकड़ा ही हुआ है थोड़ा सा भी, ये बाहर से त्योहारों भी में जरा होगा, बाहर। हाँ। बिल्कुल होगा, होगा ही होगा। हम जब अंदर से पकड़ेंगे, हमें बाहर वाले खुद छोड़ने लग तो पड़े। हाँ, ये भी बात सही। इसको क्या फोन करें, ये तो बात ही नहीं करती, इसको क्या फोन करें, ये कुछ और सुनती ही नहीं है। आई एम फेसिंग दैट थिंग। क्योंकि क्या बात करें, क्योंकि बात करेंगे तो हम बात नहीं करेंगे आगे से, हम आगे से आपको कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं, हाँ वो ऐसा है, हाँ उसने मेरे साथ ऐसा किया था। जब मैं ये 2 लाइनें नहीं बोली, अगले ने सब हम्म। बोल दिया, तो उसको लगा क्या बात करे, तो कुछ आगे से हाँ ना ही नहीं कर रही है, अच्छा बुरा ही नहीं बोल रही है। बात आगे आप करोगे अच्छा बुरा, तो वो आगे आगे ऐड करेगा ना, हाँ मेरे साथ भी ये हुआ, अच्छा तुम्हारे साथ भी ये हुआ, अच्छा मेरे साथ भी ये हुआ। तब मिल रहा है ना, दोनों की मैचिंग शुरू हो गई, बात बढ़नी शुरू हो गई। आज का जो बाबा ने हमें वरदान दिया है वो यही दिया है। तो हम्म। मैच ही मत होने दो ना अपने आप से। यू आर अनमैच्ड, आई एम अनमैच्ड। मैं नहीं देख रही किसी आत्मा के शरीर के, या उसके रोल को, या उसका पास्ट को, या उसका मेरा पिछला संबंध कैसा रहा। फुल स्टॉप। मेरे को तो बहुत पक्का करना है, बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। मुझे 18 जनवरी तक आत्मा का पाठ पक्का कर लेना है, वो भी संपन्नता और संपूर्णता वाला। मैं अपने में ही इतनी संपन्न, तभी तो हम रेडिएट करेंगे मम्मा। रेडिएट कैसे कर रहे थे? 24/7 रेडिएट कैसे कर रहे थे? क्योंकि वो पार्ट अंदर एकदम कंप्लीट हो गया था। अब तो देह में मेहमान की तरह बैठी हूँ, जब बुलाएगा चली जाऊंगी, मेरे को यहाँ से कुछ चाहिए ही नहीं। एक एक सेकंड उनको यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। मुझ आत्मा को एक सेकंड यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। जिस पूर्वज को पढ़ रहे हो, बिल्कुल बैठ जाओ उसके अंदर जाकर। यस, अभी मेरी यही स्टेज, मैं भी फटफट फटफट वही कर रहे, एकदम एकदम तेजी से मेरा वो सब उतर रहा है। मुझे उतारना ही है। आज का बाबा का पूरा मुरली यही चला है बाबा ने। एक भी, कितना बाबा ने मोटी बात बोली। झूठ तो एकदम मोटी परत की तरह है, झूठ की इतनी आदत पड़ गई है। ये ना झूठ है सोनिया, पूरी सोनिया झूठ है। इसका एक एक कण भी सच नहीं है। उसको चिपका के मैंने रखा, तो मुझे दिन भर कहना है ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ, मैं सिर्फ पवित्र हूँ। ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ पवित्र हूँ, मैं सिर्फ पवित्र हूँ, मैं सिर्फ पवित्र हूँ। मेरा नाम पवित्र। अपना ऐसे से नाम डालना, अपना ऐसे से अपने आप के साथ अब ये बिल्कुल घोट लेना है कि मैं आत्मा हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं बहुत पवित्र, पावन, सुख स्वरूप, सुखदाई हूँ। मैं इतनी सुखदाई हूँ, इतनी सुखदाई हूँ, इतनी सुखदाई हूँ। बस घोट लेना इन सब बातों। यही हमें, ये 7 गुण और अष्ट शक्तियां घुट जानी चाहिए। मुझे और कुछ याद ही नहीं आ रहा। नाम, पद, प्रतिष्ठा, संबंध, संपर्क, कितना है कितना नहीं है, कुछ भी नहीं। और जो याद आ जाए, बाबा को विल, बाबा ये आपको विल कर रहे, बाबा ये आपको विल कर रहे, बाबा ये आपको विल कर रहे। बिठा दो आज से लेके 18 जनवरी तक बाबा को एज योर सन। बच्चे के नाम करते ना सब कुछ, माँ बाप के नाम तो करते नहीं, बच्चे के नाम पे सब कुछ कर देते हैं। पति के नाम पे भी नहीं करते, भाई बहनों के नाम पे भी नहीं करते। इतना इम्पोर्टेंट है ये पार्ट। आज 21 अक्टूबर 2024, प्रातः मुरली, ओम शांति, बाप दादा मधुबन। एंड आई रियली रिक्वेस्ट एंड वेरी स्ट्रांगली रिक्वेस्ट एंड वेरी स्ट्रिक्टली रिक्वेस्ट कि हम जब पूर्वजों वाली क्लास करेंगे, आप अपने स्वरूप की वहां बात करोगे कि उस पूर्वज से आपने अपने जीवन में आज के लिए क्या उतारा है, उसको कैसे कर रहे हो, उस विधि से आपको क्या फायदा हो रहा है। क्योंकि आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपको पता है आप क्या क्या उसमें से जान रहे हो।
एकदम नहीं चाहिए, ना कल की, ना सुबह की, ना दोपहर की, ना रात की, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सिर्फ वो विधि उठानी है और उस विधि को आपने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया, उससे आपको क्या फायदा हुआ, बस दिस मच ओनली। कथा नहीं सुननी है, कथा सब पढ़ के आ रहे हैं। पॉइंट्स भी नहीं सुनने, क्योंकि पॉइंट्स भी सब पढ़ के आ रहे हैं। आपने कैसे विधि उठाई, उसमें से आपको क्या विधि मिली, क्या विधि मिली, उस विधि को आपने फिर करके देखा। ऐसे पॉइंट्स उठाने, बी वेरी श्योर अबाउट इट। कोई कथाएं वहां नहीं चलेंगी, और पढ़ के ही आएंगे, नहीं तो वो क्लास बंद हो जाएगी। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़, याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। क्या क्या बात कैसे कैसे मुझे समझ आ रही, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्ञान का अहंकार आना मतलब हमें बात बहुत अच्छी, बाबा की बात मुझे समझ आ गई, बाबा जी उससे कुछ नहीं होगा। अब वो कितने याद रह रही और वो कितने तुम्हारे जीवन में उतर रही, ये इम्पोर्टेंट पार्ट। उसका कितना हम स्वरूप बन रहे। प्रश्न है, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी। महावीर बच्चे वे जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद रहे, निरंतर। महावीर माना शक्तिमान। महावीर वे जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्म अभिमानी हो, जरा भी, जरा भी देह का अहंकार ना हो। आज बाबा ने देह किसको कहा, बताएगा कोई। ज्ञान के अहंकार को। यस, ज्ञान के समझ को अहंकार बोला आज बाबा ने, कि समझ का अहंकार ना हो, क्योंकि समझ के कुछ नहीं होने वाला है। महावीर बच्चे वो जिनकी बुद्धि में रहता मैं आत्मा हूँ और बाबा मुझे पढ़ा रहा है। बाबा मुझे इसमें मेरे 5 स्वरूप पढ़ा रहा है, मुझे 5 डिग्री दे रहा है बाबा। कौन सी 5 डिग्री दे रहे हैं बाबा मेरी पढ़ाई में। 5 डिग्री दे रहे हैं बाबा। विच 5 डिग्रीज। जी, ये 5 स्वरूप 5 डिग्रीज है। यस, बाबा पढ़ाई से मुझे पहले ब्राह्मण बना रहा। ब्राह्मण मतलब बेहद का वैराग्य, वो हो गया ब्राह्मण। फिर बाबा मुझे निराकार, निर्विकार, निरअहंकार, अशरीरी आत्मा का पाठ पक्का करा रहा। फिर बाबा मुझे 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी देवता बनने की पढ़ाई करा रहा। फिर बाबा मुझे पूजनीय कैसे बनना है, पूजनीय की पढ़ाई करा रहा। और बाबा मुझे फरिश्ता बनने की पढ़ाई करा रहा। 5 पढ़ाई करा रहे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझ बैठे हो, क्योंकि बाप जानते हैं कुछ डिफिकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। जो आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, उनको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो, मैं आत्म अभिमानी हूँ। याद से ही महावीर बनते, गोया सुप्रीम बनते। और जो भी धर्म वाले आते हैं वो इतने सुप्रीम नहीं बनते, वे तो आते भी देर से हैं। तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिमान व महावीर।
तो अंदर में ये खुशी होती है कि हम आत्मा हैं, हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। ये भी बाप जानते हैं, कोई अपना चार्ट 25% दिखाते, कोई 100% दिखाते। कोई कहते 24 घंटे में आधा घंटा याद है। और कितना परसेंट हुआ? अपनी बड़ी संभाल रखनी है, धीरे धीरे महावीर बनना है। फट से नहीं बन सकते, मेहनत है ना। वह जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, ऐसे मत समझो वह अपने को कोई आत्मा समझते हैं। वह तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते हैं और स्वयं को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अब घर से थोड़ी योग लगाया जाता है, अब घर से थोड़े ही योग लगाया जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा? ये देह घर है मुझ आत्मा का, इससे थोड़ी योग लगाना है। मुझे अपने पिता से योग लगाना है। मुझे निर्जीव से थोड़ी योग लगाना है, मुझे तो जिसमें जीवन है, जो चैतन्य है, मुझे उससे योग लगाना है। अब इसको हम लोग धीरे से संबंधों में लाते हैं। जो आत्माएं हमारे संबंध में है ना, अलग अलग किरदार के रूप में, कोई माता का, कोई पिता का, कोई पति का, कोई बेटे का, कोई पत्नी का, कोई दोस्त का, कोई ब्राह्मण का, इतने बहुत सारे किरदार सामने घूम रहे हैं। मकानों से लगाओगे अपना बुद्धि योग, किससे लगाओगे? सबके मकान अलग अलग है, उसमें अलग अलग सब कुछ है। योग किससे लगाना? आप किसी के घर जाते हो तो घर से जुड़ाव करते हो। उसके घर क्यों जाते हो? चाहे वो महल में रह रहा हो, चाहे वो एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहा हो, आप किससे मिलने जाते हो बताओ? हम्म? किससे मिलने वहां जाते हो आप? हम्म? उस आत्मा से। है ना? आपको फर्क पड़ता है वो महल में रह रहा, वो झोपड़ी में रह रहा? कोई महल में भी चले गए और वहां आपका सत्कार करने वाला कोई हो ही ना, आपसे बात करने वाला कोई हो ही ना, क्या करोगे? वापस आ जाओगे? वहां कोई था ही नहीं। अरे इतना सुंदर महल था, तो रुके क्यों नहीं? अरे तो क्या करे, महल था तो, बट देयर वाज नो वन टू टॉक, आ गए वापस। ऐसे ही सामने जो किरदार खड़ा है, वो किरदार तो मकान है, उससे क्या योग लगाना? वो किरदार जो है वो तो मकान है, उससे क्या योग लगाना? किससे योग लगाएंगे? आत्मा से। आत्मा कैसी है वो? बिल्कुल बाप समान, ईश्वरीय संतान है। आत्मा ईश्वरीय संतान है। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूँ। अब ये पाठ मेरा पक्का कैसे होगा कि मैं आगे वाले को बिल्कुल शरीर ना देखूं, आत्मा ही देखूं? जितना मेरा मुझको आत्मा देखने का पाठ पक्का होगा, जितना मेरा ये पाठ पक्का होगा, मैं उतना आराम से सामने वाले को आत्मा देख पाऊंगी। इसीलिए बाबा कहता अपनी घोट, सिर्फ अपनी घोट, दूसरे को नहीं घोट सकते। फिर मुझे दिखेगी ही सामने आत्मा, तीर सीधा लगेगा, छू जाएगा। हम ही वो आत्माएं हैं, हम ही वो कन्याएं हैं, हम ही वो जगदम्बा हैं, हम ही वो राम का एक लक्ष्य, एक वो राम बाण है जो सीधी आत्मा को जाके छूती है। आत्मा को क्या छूती है कि वो जाकर सीधी कहती है तुम निर्दोष, मैं निर्दोष, तुम भी ईश्वर की संतान, मैं भी ईश्वर की संतान, हम दोनों एक ही कुल के हैं, एक ही घर के हैं, एक ही स्वभाव संस्कार के हैं, हम दोनों ही शांत हैं, हम दोनों ही पवित्र हैं, हम दोनों ही प्रेम का अगाध सागर हैं। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हम दोनों ही हैं। एक एक आत्मा जो इस धरा पर है, वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसको पी जाना है,
उसको इतना घोटना है, इतना घोटना है, इतना घोटना है, इतना घोटना है, जब तक मेरा अंतःकरण तक, मेरे स्वप्न तक में ये बात न चली जाए कि यहाँ जितनी आत्माएं हैं वो मेरे शिव बाबा की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है, इंक्लूडिंग मी। जिस नजर से तुम स्वयं को देखते हो, उसी नजर से दुनिया तुम्हें देखेगी। और खुद को किस नजर से देखना है वो क्लियरली बाबा मुरली में बताता है। पिता है ना वो, तो बताता है कि तुम मेरी बच्ची कैसी हो। आपको नाम आपके मम्मी पापा ने दिया ना, उसको माना कि नहीं माना, कि नहीं 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 मैं कैसे मान लूं मैं सोनिया हूँ, मैं कैसे मान लूं मैं चांदनी हूँ, मैं कैसे मान लूं मैं पूनम हूँ। नहीं बोलते ना ऐसे। मैं क्यों मानूंगी मैं पूनम हूँ, मैं क्यों मानूंगी मैं सोनिया हूँ, कभी बोलते हैं ऐसे? नहीं। आपने नाम दिया, आपने स्वीकार कर लिया। ऐसे ही अगर बाबा नाम परमात्मा उतर के हमें नाम दे रहा, तुम ईश्वरीय संतान हो, तो स्वीकार करो ना उसको। उसमें क्यों इतने इफ्स एंड बट्स हैं? तुम मेरे समान हो, वो कह रहा। तुम मेरे समान सुखदाता हो, तुम मेरे समान शांति दाता हो, तुम मेरे समान प्रेम दाता हो, तुम मेरे समान अगाध शुद्ध प्रेम का सागर हो। स्वीकार करो, बस स्वीकार करो जो बाबा कह रहा है। बाकी जो दुनिया कह रही है वो सच नहीं है, वो तो झूठ की परत है। अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो। ये अपना चार्ट देखना है, 24 घंटे में कितना समय हम वो अपने को मानते जो बाबा मुझे कह रहा है, कितना समय। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं, ऑन गॉडली सर्विस। कितना ये मुझे याद रहता है, आई एम ऑन गॉडली सर्विस, 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 आई एम ऑन गॉडली सर्विस। कितना याद रहता है। यही सबको बताना है कि बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, मैं गॉडली सर्विस पर ईश्वरीय संतान हूँ, इक्वल टू बाबा हूँ। 1 सेकंड का भी हम दोनों में फर्क नहीं है। ये है तुम्हारी सर्विस, जितनी तुम सर्विस करेंगे उतना फल भी मिलेगा। खुद को याद करना ये सर्विस है तुम्हारी। आज कितना डिफरेंट सर्विस बताइए बाबा ने। किसी को सकाश देना, किसी को दुआएं देना, किसी को शुभ भावना शुभकामना नहीं, ये सब सर्विस नहीं बताई आज बाबा ने। क्या सर्विस बताई? किसको पक्का हो रहा है ये पॉइंट? आज की सर्विस क्या है? ओम कि मैं शांति। आत्मा हूँ। ये बहुत टच हुआ। और एक बार बहुत समय पहले आपके साथ ये बात भी हुई थी कि एक बार बाबा ने दिखाया कि जब ऐसे लेटे हैं अशरीरी अवस्था में, अपने आप सकाश जा रहा है। तो ये बात समझ आज और पक्की हुई कि मैं जब जब स्वयं स्थिति में स्थित होती हूँ, अपने आप सबको सकाश जाता है, करने की जरूरत नहीं है। यस, इसीलिए बाबा ने कहा ये सबसे बड़ी सर्विस है, स्वयं को आत्मा देखना। दीदी जितना तुम जी शांति बोल। दीदी। ओम हाँ शांति। जी, खुद की स्मृति भी कह सकते हैं ना। अभी खुद की स्मृति जब मेरे को आ गई है तो फिर मतलब मेरा कल्याण हो गया। जैसे हनुमान के बारे में भी कहते हैं कि हनुमान को कहा गया कि तू तो वही है जिसने सूर्य को अपने मुंह में ले लिया था, तू तो वही है जिसने लंका को जला दिया था। तो उसके अंदर जो मतलब उसको फिर पता लगा था कि मेरा कितना बल है, और फिर उसने पूरी लंका को ही खत्म मतलब दहन कर दिया था। तो वही बाबा भी हमें स्मृति दिलवा रहा है कि तेरा स्वरूप है क्या, तू है कौन। तो जब अब ये फीलिंग आती है ना, तो रियली लगता है कि मतलब सच्चाई क्या मैं बताऊं उसके मतलब उसके लिए शब्द नहीं मैं यूज कर पा रही। कि स्मृति बाबा ने जब दिला दी तो मतलब मेरे सारा वो जो था पिछला वो सब खत्म हो रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है वो सब। ये लगता है एक चीज। अरे ओम ये शांति। बड़ी सर्विस है। हाँ जी, स्मृति। जितनी तुम सर्विस करेंगे उतना फल भी मिलेगा। ये बातें अच्छी रीति समझने की। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं है। इसमें बड़ी मेहनत है, मेहनत बगैर फल थोड़ी मिल सकता है। बाबा देखते हैं, कोई चार्ट बनाकर भेज देते हैं, कोई से तो चार्ट लिखना
पहुंचता ही नहीं है, ज्ञान का अहंकार है, याद में बैठने की मेहनत ही नहीं पहुंचती। बाप समझाते हैं मूल बात है ही याद की। याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं। बाप समझाते हैं मूल बात है ही याद की। अपने पर नजर रखनी है कि हमारा चार्ट कैसा रहता है, ये नोट करना है। कई कहते चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं, मूल बात तो बाप कहते अपने को आत्मा समझ, अल्फ को याद करो। यहाँ जितना समय बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो कि हम कितना समय याद में बैठे। यहाँ जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना, और चक्र फिराओ तो भी हर्जा नहीं। हमको बाबा के पास जरूर 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 जाना है, पवित्र सतो प्रधान होकर जाना है। इस बात को अच्छी रीति समझना है। कोई तो फट से भूल जाते हैं, सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं। ऐसे बहुत महारथी हैं, सच तो कभी नहीं बताएंगे। आधा कर झूठ दुनिया चली है, तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। इतना सच्चा लगता है ना वो, जैसे फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं, वो कितने सच्चे लगते हैं ना। ऐसा लगा आप लोग को ये लाइन आज इतनी अच्छी थी, इतनी प्यारी थी। बहुत देर बाबा ने इस पे बैठ के योग कराया कि देखो ना कैसे, मतलब समझना है इस पॉइंट को कि जितना झूठ है, जैसे ये शरीर, इसमें अंदर हो रही चीजें, फिर जो संबंध, फिर इमोशंस, फीलिंग्स, बातें, कथाएं, ये इतना सच लगता है, इतना जमा हुआ है कि वो सच्चा लगता है। और ये पार्ट कि मैं तो आत्मा हूँ, अशरीरी हूँ, मेरा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, मैं एकदम ड्रामा से अलग हूँ, ड्रामा अलग है, इसको मानना कितना मुश्किल लगता है, इसको जमाना कितना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि झूठ सिर्फ जमा नहीं हुआ है, झूठ ने सत्य का रूप भी धारण किया हुआ है। इसलिए बाबा चार्ट लिख पाता है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि क्या करो, बार बार लिखो, बार बार याद करो, बार बार लिखो, बार बार याद करो, ताकि जो ये झूठ है ना वो मैल उतरे। अगर कहीं मैल हो तो उसको फुलाने के लिए क्या करते हैं, उसको बहुत देर तक साबुन में डाल के रखना पड़ता है ना, तभी अंदर से जो जमा हुआ कचरा होता है वो निकलता है। ऐसे ही हमें भी आत्मा स्वरूप को, अपने आत्मा की जो स्मृति है उसमें डूब के रहना पड़ेगा बहुत देर तक। जैसे चांदनी आत्मा ने कहा 2 महीना पूरा व्रत करना पड़ेगा साइलेंस का, डूबना पड़ेगा साइलेंस में। तब ये झूठ हटेगा और सत्य प्रकट होगा। बाप कहते हैं तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे याद की यात्रा से, सिर्फ याद की यात्रा से। सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं होंगे, बाकी फायदा क्या, पुकारते भी हैं पावन बनने के लिए, उसके लिए चाहिए याद। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए।
यहाँ तुम पौना घंटा बैठते हो तो देखना है पौने घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप की याद में थे। कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है, बाप को सच नहीं बताते। वे समाचार देंगे ये सर्विस की, इनको इतनों को समझाया ये क्या, परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते। बाप कहते हैं याद की यात्रा में ना रहने कारण ही तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता। कह रहे ना हमारे शरीर पर या बॉडी या संबंधों में या फैमिली में या अपने विघ्नों में या अपने जो भी कार्मिक आए हुए वो सॉल्व नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? बाबा ने आज उसका भी आंसर दे दिया, क्यों नहीं हो रहे। कि हम्म? याद की यात्रा बाबा कह रहे हैं ना कि अपने को आत्मा समझकर जो नहीं बैठे उसके तीर नहीं लगता है, इसलिए सॉल्विंग नहीं हो रही है। इसलिए सॉल्विंग नहीं हो रही। दीदी हाँ जी, हाँ, हाँ जी। दीदी ये हो सकता है ना, भी ना अपने आप को आत्मा समझ पा रहे हैं ना उनको आत्मा समझ पा रहे हैं, देख के बंधन में देख रहे जब हैं खुद उनको। को नहीं समझेंगे ना हम दूसरे को नहीं समझ सकते। हाँ, पहले ये तो खुद को ही बात भी समझना है पक्की, स्मृति, ये बिल्कुल। जब तक मेरा स्मृति पक्का नहीं होगा दूसरा को ऐसे भी नहीं होएगा, दूसरे को तो बिल्कुल तीर नहीं लगेगा। और देखो ना दीदी बाबा ने 63 यही लाइन तो अभी कही है। ना, हमारा 63 जन्मों का चोला है। अगर वो कहते हैं ना मैल इतनी चढ़ गई है, और मैल को भी तो हमें सावधानी से उतार रगड़ना पड़ेगा ना, ये भी देखना पड़ेगा डूबना कि फट ही ना पड़ेगा, जाए वो। भिगो कर रहना पड़ेगा, हाँ, भिगो कर बिल्कुल, रहना। भिगो कर पहले रखना पड़ेगा। और ये फटना है क्योंकि ये कॉस्ट्यूम थोड़ी हमको खाली पहनना है, ये तो फटना ही फटना है। इस कॉस्ट्यूम को फटना है ही, इसको नहीं संभाल के रख पर दीदी सकते। पहले टाइम में तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा ना। कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें तो नहीं, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतना कम है, क्योंकि जो एक एक जो तपस्या वाला पार्ट है ना वो भी खत्म हो चुका है। आप देखो ना, जो एक टाइम था, ड्यूरेशन था कि तपस्या कर लो, वो टाइम भी खत्म हो गया। मेरे पास टाइम कहाँ है, शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो किसको संभालना चाह रहे हैं? ये तो वो बात हो गई कि संभालना किसको चाह रहे हैं, जिसने खत्म होना ही होना है। बाप कहते हैं याद की यात्रा में ना रहने कारण ही तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है, ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए ये बड़ा मुश्किल है। बाबा तो कहते हैं पौने घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे। समझते ही नहीं कि कैसे अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें। कई तो कहते हैं हम निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं ये अवस्था अभी हो नहीं सकती। अगर निरंतर याद करते फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए। थोड़ा ही किसी को समझाने से बहुत तीर लग जाए। मेहनत है ना। विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़ी बन जाएगा। माया तुम्हारी बुद्धि का योग कहाँ न कहाँ ही जाएगी। मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे। किसको विलायत जाना होगा तो सब मित्र संबंधी स्टीमर एरोप्लेन आदि ही याद आते रहेंगे। एक प्रोग्राम बनाओ। फिर बुद्धि कहाँ रहती है? सारा दिन उस प्रोग्राम में ही रहती है। विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वह खींचती है, ये तो सब समझते होंगे। जिस संबंधी से मिलने का मन है, जिस मित्र से मिलने का मन है, कहीं घूमने जाने का मन है, कोई देश देखने का मन है, तो बुद्धि ऑटोमेटिक उस तरफ खींचती है, जानी थोड़ी पड़ती। लाओ सोचूं अब बैठ के लंदन के बारे में, ऐसा थोड़ी होता है। लंदन घूमता रहता है ना। या कोई मित्र याद आ रहा है, कुछ संबंधी याद आ रहा है, मान लो आपको बच्चा याद आ रहा है, तो अब बार बार आपको कहना पड़ता है बुद्धि को चलो याद करो बेटे को, ऐसा थोड़ी होता है। काम करते खूब घूमते फिरते बस वही याद आता रहता है। यहाँ उसको ये अच्छा लगता था, अरे उसको ये पहनना अच्छा लगता है, उसको ये खाना अच्छा लगता है, अरे उसको ये अच्छा लगता है, सारा दिन उसकी बातें करते रहते हैं। तो जिसकी चाहत होती है, जिसके लिए मन तड़प रहा होता है, वो ऑटोमेटिक खिंचता है, बुद्धि ऑटोमेटिक उस तरफ जाती है।
दी वो पता है, इससे मुझे क्लिक हुआ कि वो अपना रिफ्लेक्स बन जाता है। यस, इन अ मिनट वो हमारे अंदर रिफ्लेक्स आ जाता है कि मुझे ये मतलब करना नहीं पड़ रहा पर हो रहा है, वो रिफ्लेक्स हो जाता है। बिल्कुल। तो अब ये देखना है कि मेरी बुद्धि को किसकी इतनी चाहत रहती है, संबंधियों की, मित्रों की, घूमने फिरने की, है ना, अलग अलग जगह देखनी है। मुझे तो अभी लंदन देखना है, मुझे तो अभी समुद्र देखना है, मुझे तो समुद्र के जीव जंतु देखने हैं ना। कितने कितने शौक होते हैं, मुझे तो एरोप्लेन पे घूमना है ना, मुझे क्रूज में जाना है, ये सब कितनी इच्छा है। और जो इच्छा होती है वो अपनी तरफ खींचने लगती है। हम उसके लिए पैसे भी जोड़ने लगते हैं, हम उसके बारे में पता भी करने लग पड़ते हैं, हम सालों साल वो मनी जोड़ते हैं कि मुझे वो जगह देख कर आनी है। तो जब अंदर ये इच्छा प्रबल हो जाएगी कि मुझे मेरे बाबा से, मुझे मेरे बाप समान स्थिति को इसी देह में बैठे बैठे पाना ही है, तो उसके लिए कमाई खुद करने लग पड़ेंगे, उसके लिए जमा खुद करने लग पड़ेंगे, उसके लिए अपना चार्ट खुद तैयार करेंगे। उसकी खींच अपने आप होगी। पहले ये चाहना तो बने, सारी इच्छाएं हटकर ये इच्छा एकदम प्रायोरिटी में आ जाए, ये इच्छा एकदम प्रायोरिटी में आ जाए, तब आएगा नशा। बुद्धि का योग बिल्कुल टूट जाता है, और की तरफ बुद्धि ना जाए, इसमें बड़ी मेहनत की बात है। सिर्फ एक बाप की ही याद रहे, ये देह भी याद ना आए, ये अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी की होगी। दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहे, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया फिर यह कमाई तो कर नहीं सकेंगे। जाकर छोटा बच्चा बनेंगे तो कमाई क्या कर सकेंगे। भल आत्मा ये संकल्प ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाप भी स्मृति दिलाते हैं ना, बाप को याद करो, ये सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं कि बाप की याद से हम पावन बनते जाते हैं। बाप की याद से हमारे सारे कार्मिक डिसॉल्व होते हैं, रिजॉल्व होते हैं। वे तो गंगा स्नान को ही उच्च मानते हैं, इसलिए गंगा स्नान ही करते रहते हैं। बाबा तो इन सभी बातों का अनुभवी है ना। इनसे इसने तो बहुत गुरु किए। वे स्नान करने जाते हैं पानी का, यहाँ तुम स्नान करते हो याद की यात्रा का। याद से हर जगह सॉल्विंग कर रहे हैं, याद से हम सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, याद से हम अपने अंदर का एक एक सेल एकदम शीतल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। ज्ञान को स्नान नहीं समझना, योग का स्नान। ज्ञान तो पढ़ाई है, योग का स्नान है जिससे पाप करते हैं। ज्ञान और योग दो चीजें हैं, याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम पावन बन सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, इन बातों को, इन बातों को अच्छी रीति समझो, ये भूलो मत। याद की यात्रा से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी ज्ञान तो कमाई है। याद और पढ़ाई दोनों अलग चीज है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई, विज्ञान माना योग। किसको उच्च रखेंगे, ज्ञान या योग। याद की यात्रा बहुत बड़ी है, इसमें ही मेहनत है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, सतयुग है स्वर्ग, त्रेता है सेमी स्वर्ग। वहां तो इस पढ़ाई अनुसार जाकर विराजमान होंगे। बाकी मुख्य है योग की बात। प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि में भी तुम ज्ञान समझते हो, योग थोड़ी समझा सकेंगे। सिर्फ इतना कहेंगे, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो।
बाकी ज्ञान तो बहुत देते हो। बाप कहते हैं पहले पहले बात ही ये बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इस ज्ञान देने के लिए ही तुम इतने चित्र आदि बनाते हो। योग के लिए कुछ चित्र की दरकार नहीं। चित्र सब ज्ञान की समझाने के लिए बनाए जाते हैं। योग के लिए कोई चित्र नहीं। सुना? योग के लिए कोई चित्र नहीं। योग के लिए कोई चित्र नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई कमेंट्री नहीं। ज्ञान के लिए सब चाहिए। योग के पहले ज्ञान क्यों जरूरी है बताइए? ज्ञान योग धारणा सेवा, ऐसे बाबा ने बनाया सीक्वेंस। जब योग में ज्ञान का कोई रोल ही नहीं है, कोई चित्र भी नहीं बनाना है, कोई चित्र उठाना भी नहीं है, कोई कमेंट्री भी नहीं लेनी है, कोई शब्द भी नहीं लेना है, तो फिर योग से पहले ज्ञान की क्या आवश्यकता है? क्योंकि दीदी राइट और अपना रॉन्ग की अहंकार समझ आती तोड़ने है ना के लिए, ज्ञान से। दीदी अपना देहभान का अहंकार तोड़ने के लिए पहले ज्ञान की जरूरत है। पहले नॉलेज तो हो ना कि मैं कौन हूँ। पहले ये नॉलेज हम्म है ज्ञान, अब उस स्थिति में स्थित रहने के लिए है योग। नहीं, और ऐसे योग। मैं कौन हूँ और हम्म किससे योग लगाना है हाँ, उसका तो क्या हम्म चाहिए। और हम्म राइट रॉन्ग ही तो पता चलता है ना। हम लोग तो इस शरीर को ही राइट ही राइट समझे जा रहे थे। हाँ, हम्म और तो ये लगाने से क्या होगा वो भी सब ज्ञान बाबा देते हैं। दी हम्म अवेयरनेस आती है खुद को लेके। और दी इसमें सिमिलैरिटी ये भी है कि ज्ञान हमें सतयुग का है पर सतयुग में हमें याद नहीं रहेगा। ऐसे हम्म ही ज्ञान हमें है पर हमें योग में याद नहीं रहेगा। यस। दीज टू थिंग्स आर सिमिलर। ज्ञान वो पूरा बेस तैयार करता है। समझ लो, ज्ञान आसन तैयार करता है, पूरा एटमॉस्फेयर तैयार करता है। तभी तो दीदी ज्ञान को नंबर पहला दिया ना बाबा ने, ज्ञान हाँ, योग ये धारणा और पूरी सेवा। सफाई होती है हाँ कि जी। अच्छा कौन है, किससे योग लगाना है, उससे क्या प्राप्ति होती है, उसको करने से क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या उससे मेरा क्लीन होगा, ये सारा ज्ञान मिल गया। तो क्या करता है ये ज्ञान? बन जाता है आसन, तख्त तैयार हो जाता है। अब उस पर जब मैं बैठकर वो जो वो समझाया गया है मुझे, जब उसके साथ में कनेक्ट होती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ज्ञान ने पूरी सफाई, ये भी तो नहीं है, 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 ये सब अहंकार है। इवन ज्ञान को भी पकड़ा, वो भी अहंकार। सब छोड़ दे अब तो ज्ञान पूरा तख्त तैयार करता है। उस पर मैं आत्मा बैठ कर खुद को याद करते हुए, बाबा को याद करते हुए, निर्संकल्प होकर, बिना चित्र के विचित्र रूप में अपनी स्थिति जमाते हूँ। वो क्या करता है? वो धारणा में कन्वर्ट हो जाता है। जो ज्ञान था वो योग द्वारा धारणा में कन्वर्ट हो जाता है। मैं उसका रूप बन जाती हूँ पूरी तरह। और वो जो धारणा होती है वो सेवा करती, क्योंकि वो धारणा वाइब्रेशन बन गई, मेरा ऑरा बन गई। जैसे मैंने शांति का ज्ञान लिया कि अच्छा मैं सिर्फ शांति हूँ, मैं सिर्फ शांत हूँ, आई एम साइलेंस। मैंने उसका योग करा। अब जब मैं कर्म में आ रही हूँ तो मेरे को याद है मैं तो शांत हूँ, ये जितनी अशांति ये मैं नहीं हूँ। मैं तो शांत हूँ, मैं तो शांत हूँ। क्या हो रहा है? जितनी अशांति है वो शांति में कन्वर्ट होती चली जा रही, सेवा हो रहा है। मैं तो शांत हूँ, मैं तो शांत हूँ, मैं तो शांत हूँ। वो जब कर्म में आ जाता है सेवा हो जाती, सारी अशांति कन्वर्ट होकर शांति में बदल गई। इसलिए बाबा कहता योग के लिए कोई चित्र की दरकार नहीं। चित्र सब ज्ञान के समझाने के लिए बनाए जाते हैं। अपने को आत्मा समझने से देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है। ज्ञान में जरूर मुख चाहिए वर्णन के लिए। योग के लिए तो एक ही बात है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। पढ़ाई में तो देह की दरकार है। शरीर बगैर कैसे पढ़ेंगे, वो पढ़ाएंगे।
पतित पावन बाप है तो उनके साथ योग लगाना पड़े ना, परंतु कोई जानते ही नहीं, बाप खुद आकर सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी सिखला न सके, बाप ही कहते मुझे याद करो। इसको कहा जाता है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ही ज्ञान का सागर। ये बड़ी समझने की बात है। सबको वही यही बोलो कि बेहद के बाप को याद करो, वह बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। वे समझते ही नहीं कि नई दुनिया स्थापन होनी है जो भगवान को याद करें। ध्यान में भी नहीं है तो ख्याल करें ही क्यों। यह भी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा शिव भगवान एक ही है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, फिर पिछाड़ी में कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वह बाप है ही उच्चते उच्च, परंतु वह क्या है ये भी कोई नहीं समझते। अगर पत्थर ठिक्कर में है फिर नमः कहे काहे की, अर्थ रहित बोलते रहते हैं। यहाँ तो तुमको आवाज से परे जाना है। आवाज से परे जाना मतलब ये नाम देना, उनकी महिमा गाना। तो नाम महिमा सब से पर बाबा आवाज नहीं है, अर्थात निर्वाण धाम शांति धाम में जाना। शांति धाम सुख धाम कहा जाता है। वह है स्वर्ग धाम, नरक को धाम नहीं कहेंगे। अक्षर बड़े सहज है। क्राइस्ट का धर्म कहाँ तक चलेगा ये भी उन लोगों को कुछ पता नहीं। कहते भी क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर 2000 वर्ष क्रिश्चियन का हुआ, अब फिर देवता धर्म होना चाहिए। मनुष्य की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। ड्रामा के राज को ना जानने के कारण कितने प्लान बनाते रहते हैं। ये बातें बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी माताएं तो समझ ना सके। बाप समझाते अभी तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। माताएं भी बहुत है, वहां भी तुम सर्विस कर सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है तुमको बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सब वानप्रस्थी हो, सारी दुनिया वानप्रस्थी है। जो भी मनुष्य मात्र दिखते हो सब वानप्रस्थी है। चाहे वो 1 महीने का बच्चा हो, वूम में पड़ा हुआ आत्मा हो, या 80 85 90 95 का हो, या जवान हो या बूढ़ा हो, सब वानप्रस्थी यानी सबका ओल्ड एज। सर्व का सदगति दाता एक ही सदगुरु, सबको जाना ही है तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करना या अपना उच्च पद पाते हैं। इसको कहा ही जाता है कयामत का समय। कयामत के अर्थ को भी वे लोग समझते नहीं, तुम बच्चों में भी नंबर वार समझते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, सबको समझना है। अभी हमको घर जाना है जरूर, आत्माओं को वाणी से परे जाना है, फिर पाठ रिपीट करेंगे, परंतु बाप को याद करते करते जाएंगे तो उच्च पद पाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने, कोई गंदा काम चोरी आदि नहीं करना चाहिए। तुम पुण्य आत्मा बनेंगे ही योग से, ज्ञान से नहीं। आत्मा पवित्र चाहिए। शांति धाम में पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। सब आत्माएं वहां रहती हैं, अभी आती रहती हैं। अब बाकी जो भी होगी वह यहाँ आती रहेगी। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना। यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी, 1 2 का बल मिलता है ना। तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। तुम सुन लीजिए, तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं ना, उंगली पर उठाया। तुम गोप गोपियां हो ना। सत्युगी देवी देवताओं को गोप गोपियां नहीं कह सकते, अंगुली तुम देते हो। आयरन एज को गोल्डन एज व नर्क से को स्वर्ग बनाने के लिए तुम एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। ये दिया हमने उंगली, बुद्धि जब मेरी बाबा से चिपकी हुई है। अब जो हमें इच्छा है ना, वो नीचे जाने की, सगे संबंधियों के पास जाने की, मित्र संबंधियों के पास जाने की, या अ, विदेश घूमने की नहीं है। मेरी इच्छा ही स्वदेश में जाने की, स्वदेश को जानने की है। तो ये हो जाती है बुद्धि का योग। योग से ही पवित्र होना, इन बातों को भूलना नहीं है। ये ताकत तुमको यहाँ मिलती है। बाहर में तो आसुरी मनुष्यों का संग रहता है,
वहां याद में रहना बड़ा मुश्किल है। इतना अडोल वहां तुम रह नहीं सकेंगे, संगठन चाहिए ना। सुना, इतना अडोल हम लोग दुनिया में रह नहीं सकते, इसलिए संगठन चाहिए ना। यहाँ सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता, बुद्धि कहाँ जाएगी। बाहर में रहने से धंधा घर आदि खींचेगा जरूर, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। ब्रह्मानुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो। यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा, ऊपर में स्वर्ग दिखाया, नहीं तो कहाँ बनावे। तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच रखो। हम बाप की याद में बैठते हैं, स्वदर्शन चक्र भी फिरता रहे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को आदर। क्या कुछ बोलना? नमस्ते नमस्ते। नमस्ते क्या क्या बाबा। बाबा बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी याद के चार्ट पर पूरी नजर रखनी है। देखना है हम बाप को कितना समय याद करते हैं। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद के साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करना। कोई गंदा काम चोरी आदि नहीं करना है। वरदान है, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना ये भी व्यर्थ है। जो 4 शब्द में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो। ये स्लोगन गले में डाल कर रखो। अब गले में डालकर मतलब कोई पट्टी नहीं बांधी, गले के अंदर स्मृति में रखो। कम बोलो, धीरे बोलो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। व्यर्थ और डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त रखो। अच्छा, स्लोगन है, जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं सफलता उनके गले की माला बन जाती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, तेरा तुझको अर्पण।